ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे शिव जी के उन चरित्रों के विषय में बताइए जिसमें उन्होंने दैत्यों को नष्ट किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें शंखचूर्ण के मारने का वृत्तांत बताता हूँ। शिव जी ने जिस उपाय से शंखचूर्ण को मारा उसको सुनने से शिव भक्ति अधिक उत्पन्न होती है। सबसे पहले मेरे पुत्र मरीचि से कश्यप उत्पन्न हुआ। उसको मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 पुत्रियां ब्याह दी, जिससे बहुत संतानें उत्पन्न हुई। मैं तुम्हारे समक्ष उनमें से केवल एक मनुष्य का इतिहास सुनाता हूँ जो भक्ति की वृद्धि करता है तथा इच्छित फल को देने वाला है। कश्यप की स्त्री अत्यंत सुंदर एवं पतिव्रता थी। उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो दैत्य तथा महाशक्तिशाली थे। उनमें से एक पुत्र विप्रचिति बहुत ही वीर एवं बलवान था। उसका एक पुत्र दम्भ था जो विष्णु जी का परम भक्त एवं सेवक था। उसके कोई पुत्र उत्पन्न न होने से वह अपने बड़ों की इच्छा एवं विष्णु जी की आज्ञानुसार पुष्कर में तप करने चला गया तथा 1 लाख वर्षों तक इस हेतु कठिन तपस्या करता रहा जिससे उसके कोई पुत्र उत्पन्न हो। विष्णु जी ने उसकी ऐसी आराधना देखकर दर्शन दिया तथा प्रसन्न होकर यह कहा कि तू हमसे कोई वरदान मांग ले। तब उसने कहा, हे विष्णु जी, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो महावीर हो और मेरे अधीन हो। वह सारे संसार पर विजय प्राप्त करे तथा बहुत बुद्धिमान हो। विष्णु जी यह प्रार्थना स्वीकार कर उसे वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। तब दंबासुर अपने घर लौट आया तथा उसने सब हाल अपनी पत्नी से कह सुनाया। पत्नी उसे सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने भिक्षुकों को बहुत दान दिया। थोड़े दिनों बाद वह गर्भवती हो गई। हे नारद, सुदामा नामक कृष्ण जी का एक भक्त जो राधा जी के शाप से बैकुंठ अर्थात गौलोक में था, उसके घर में आया। जब 9-10 महीने व्यतीत हुए तब शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में उसका जन्म हुआ। उस समय दंबासुर ने बड़ी धूमधाम से जात कर्म करके अपने भाई बंधुओं की अनेक प्रकार से सेवा की और आनंद प्राप्त किया। उसने अपने लड़के का नाम शंखचूर्ण रखा। शंखचूर्ण सर्वगुण संपन्न तथा सब विद्याओं में पारंगत था। वह अपने माता पिता को हर प्रकार से सुखी रखने लगा। तदुपरांत वह जैगी सभ्य से उपदेश लेकर तपस्या करने वन में गया तथा मेरे पाठ पूजन में ऐसा लीन हुआ कि उसे देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इसलिए मैं उसे वरदान देने को प्रकट हुआ। उस समय शंखचूर्ण ने मुझसे यह वरदान मांगा कि मैं देवताओं से कभी पराजित ना हूँ तथा तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर महावीर हो रहूं। मैंने उसको मुँह मांगा वरदान देकर कृष्ण कवच प्रदान किया। फिर उसे यह आज्ञा दी कि तुम बद्रिकाश्रम में जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से जो तप कर रही है अपना विवाह करो। यह वरदान देकर मैं वहां से अंतर्ध्यान हो गया। शंखचूर्ण ने कृष्ण कवच को सिद्ध कर अपने कंठ पर बांध लिया तथा उस स्थान पर अर्थात बद्रिकाश्रम में जहाँ तुलसी तपस्या कर रही थी जा पहुंचा। वह तुलसी की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया तथा उससे बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम किसकी कन्या हो और किस लिए ऐसा तप कर रही हो? मैं तुम्हारा सेवक हूँ, इसलिए मुझसे सब बातें करो। यह सुनकर तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की पुत्री हूँ तथा तप करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। तुम इस प्रकार मेरी परीक्षा लेने वाली कौन हो? यह सुनकर शंखचूर्ण ने कहा, हे सुंदरी, संसार में 2 प्रकार के स्त्री पुरुष होते हैं, एक तो बुरे तथा कामी, दूसरे भले और तपस्वी। मैं कामी और पापी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी इनसे रहित हो। मुझे यहाँ ब्रह्मा जी ने भेजा है। मैं तुम्हारे साथ गांधर्व विवाह करूँगा। मेरा नाम शंखचूर्ण है। मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला तथा दंबासुर का पुत्र हूँ। हे नारद, शंखचूर्ण के ऐसे वचन सुनकर तुलसी ने कहा, तुम बहुत भले एवं लोभ तथा काम से रहित हो। जो मनुष्य स्त्री के आदि नहीं वह बहुत भाग्यवान है, परंतु जो मनुष्य स्त्री के बस में है उससे बढ़कर संसार में कोई बुरा नहीं है। समस्त देवता मुनि एवं पितर आदि स्त्री से घृणा करते हैं। स्त्रियों द्वारा दिए हुए पिंड पितरों को नहीं पहुँचते तथा उनके चढ़ाए हुए पुष्प देवता आदि स्वीकार नहीं करते हैं। जिसका हृदय स्त्री के अधीन है उसका पूजा पाठ सब कुछ मिथ्या है और उसका जन्म भी मिथ्या है। हे नारद, इस प्रकार उन दोनों में बातें हो रही थीं कि मैं उस स्थान पर पहुंचा तथा शंखचूर्ण से बोला, हे शंखचूर्ण, तुम दोनों इस प्रकार वार्तालाप क्यों करते हो? शीघ्र ही गांधर्व विवाह क्यों नहीं करते? तुम दोनों एक ही वर्ण के हो। यह कहकर मैंने तुलसी को
उसके कुल एवं जप तप का हाल कहकर शंखचूर्ण से विवाह करने की आज्ञा दी तथा कहा कि शंखचूर्ण विष्णु जी का परम भक्त है। इसके साथ विवाह करने से कृष्ण जी तुमको बहुत चाहेंगे तथा वैकुंठ प्रदान करेंगे। यह कहकर मैं वहां से चला आया तथा उन दोनों ने मेरी आज्ञा अनुसार प्रसन्नतापूर्वक गांधर्व विवाह कर लिया। फिर शंखचूर्ण तुलसी को लेकर अपने घर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया और सब समाचार कह सुनाया। वे दोनों भी आनंदित हुए। तत्पश्चात दंबासुर शंखचूर्ण को राजकाज सौंपकर स्वयं तप करने चला गया। विष्णु जी बोले, हे नारद, असुरों के गुरु शुक्र यह समाचार सुनकर अनेक दैत्यों सहित शंखचूर्ण के पास आए। शंखचूर्ण ने उनकी भली प्रकार से सेवा की। शुक्र जी ने आशीर्वाद तथा प्रशंसा के पश्चात देवता एवं दैत्यों की कथा का वर्णन किया। तदुपरांत उन्होंने वह शत्रुता जो दोनों में बहुत समय से चली आ रही थी कही तथा देवताओं की जीत, दैत्यों की हार, बृहस्पति की सहायता एवं देवताओं के चरित्र सुनाकर शंखचूर्ण को सब दैत्यों का राजा बनाया। दैत्यों ने बहुत प्रसन्न होकर अनेक प्रकार की भेंट दी। तब शंखचूर्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर दैत्यों तथा वीरों की एक विशाल सेना एकत्र कर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और नगर को चारों ओर से घेर लिया। इंद्र भी देवताओं की सेना लेकर उससे लड़ने आए। उस समय दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। अंत में देवताओं ने बड़ी वीरता से दैत्यों को पराजित कर दिया। शंखचूर्ण ऐसी हार देखकर बहुत दुखी हुआ। तब उसने अपने बड़े बड़े वीरों को युद्ध के लिए भेजा। वे देवताओं से सकुशल पूर्वक लड़े। देवता उनकी वीरता पूर्वक लड़ाई देखकर भाग गए और तितर बितर हो गए। तब दसों दिक्पति दैत्यों के सम्मुख युद्ध करने आए। दोनों ओर से महायुद्ध हुआ। इंद्र, बृहस्पर्व, अनल, गौ, श्रुति, संहार, यम, कालिंबिका, वरुण, चंचल, पवन, कलकेय, कुबेर, दम्भ, ईश, विप्रचिति, रेभु, राहु, चंद्रमा, कनकाक्ष, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, कालासुर, काल, यम, विश्वकर्मा, शनिचर, रक्ताक्ष, वसुगण, प्रगेशगण, धूम्रलोचन, नलकूबर, रत्नसार, इंद्रपुत्र, किबिट, मनमत, दीप्तिमान, अश्विनी कुमार, सब दिक्पति, ग्रह देवता तथा दैत्य बड़े बड़े वीर द्वंद्व युद्ध करने लगे। अंत में दैत्यों ने शुक्र जी का ध्यान किया तथा एक बार देवताओं से सम्मुख होकर एक साथ आक्रमण कर दिया। यह देखकर देवता वहां से भाग गए। हे नारद, देवताओं को इस प्रकार भागते हुए देखकर 11 रुद्र दैत्यों के सम्मुख आ पहुंचे तथा त्रिशूलों से उन पर आक्रमण कर दिया। सब दैत्य उनके इस आक्रमण से भयभीत होकर भाग गए। जब शंखचूर्ण ने दैत्यों की यह दुर्दशा देखी तो उसने अनेक बाण चलाए जिससे देवता भाग गए, परंतु 11 रुद्र किसी प्रकार परास्त न कर सकेंगे और न इसे मारने में ही सफल होंगे, क्योंकि इस ब्रह्मा जी के वरदान से यह संपूर्ण लोकों का राजा होगा। तुम लोग यहाँ से चले जाओ तथा अवसर की प्रतीक्षा करो। देवताओं ने इस आकाशवाणी को सुनकर युद्ध बंद कर दिया। इस प्रकार दैत्य विजयी होकर आनंद के साथ अपने घर लौट गए। तब शंखचूर्ण संपूर्ण पृथ्वी का राजा हुआ। उसने देवताओं का द्रव्य दैत्यों को दे दिया। उसने इंद्र के पद को धारण किया। उसके राज्य में किसी को कोई दुख नहीं हुआ। सब लोग अपने अपने वर्ण, धर्म, कर्म तथा आश्रम में भली प्रकार स्थित रहे। शंखचूर्ण कृष्ण जी का परम भक्त था। यद्यपि वह राधा जी के शाप से दैत्य रूप में उत्पन्न हुआ था, परंतु दैत्यों के समान उसमें कोई लक्षण न था। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।